Hello, my dear friends. Today we are going to differentiate between pronoun and adjective. How to differentiate? Let's see in the class. जो हमारे पास this है और that है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. This, that are used for singular subject. इसके लिए इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, इससे आगे हमारे पास है these those. जो हमारे पास है these और those, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. These those are used for plural subject. अगेन इनको समझते हैं. This and that. This and that are used for singular subject. These those. These those are used for plural subject. अब बात करते हैं दिस की और दीज की. जो हमारे पास दिस और दीज है, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं नियर के लिए. इसके लिए नियर के लिए. दिस दीज आर यूज्ड फॉर नियर. नजदीक के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं. वी हैव टू वर्ड्स अगेन, दैट और दोज. जो हमारे पास दैट और दोज हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं हम फॉर के लिए. तो आपको याद रखना है दैट और दोज आर यूज्ड फॉर फॉर. दूरी के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं. तो यहां से हमने सीखा दिस और दैट इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. दिस और दोज हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. इसके अलावा हमने सीखा दिस और दिस आर यूज्ड फॉर नियर, ये नजदीक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. दोज ये इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर, दूरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंसेस. अब हम देखने वाले हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स का भी काम करते हैं और प्रोनाउंस का भी काम करते हैं. इन दो सेंटेंसेस से हम ये बात समझने वाले हैं कि कैसे वो एडजेक्टिव्स बनते हैं और कैसे वो प्रोनाउंस बनते हैं. हमारे पास सेंटेंस है दिस इज माई पेंसिल. तो सबसे पहले बात करते हैं इज. यहाँ पे है मेन वर्ब. इससे पहले इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट. तो ये क्या है, दिस यहाँ पे सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट में बात की जाए तो ये क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे पास. यहाँ पे क्या है, पेंसिल. पेंसिल इज वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन होगा. और नाउन का क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, माई. माई यहाँ पे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव. क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव. अब देखते हैं इस सेंटेंस को. इस सेंटेंस से हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास वांट वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या दिया गया है. वांट यहाँ पे बात करें तो क्या है, मेन वर्ब है. और इससे पहले आई यूज किया गया है. आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट में के रूप में देखें तो ये क्या है, प्रोनाउन है. क्या है, प्रोनाउन है. और वांट वर्ब के लिए पेंसिल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है. क्या है, ऑब्जेक्ट है. वांट वर्ब के लिए पेंसिल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है. और दिस इसको क्वालिफाई करने वाला क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो यहाँ से हमने सीखा कि दिस यहाँ पे भी है और दिस यहाँ पे भी है. जो दिस यहाँ पे है ये क्या है, प्रोनाउन है. और कैसा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और दिस यहाँ पे भी है और दिस यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास वर्ड एक ही है जो क्या है, दिस. दिस क्या काम कर रहा है, कभी ये एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है और कभी ये प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है. अभी इनसे ही रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं. वी हैव 4 sentences. लेट्स सी.
दोज आर माई टॉयज। तो सबसे पहले बात करते हैं आर की। आर यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। और इससे पहले क्या इस्तेमाल किया गया है, दोज। तो दोज यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे पास दोज। और वर्ब के लिए हमारे पास ट्वाइस क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, माय। माय तो यहाँ पे क्या है हमारे लिए, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, दोज टॉयज आर माइन। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आर की। आर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है मेन वर्ब के लिए। किसके लिए, मेन वर्ब के लिए। टॉयज इससे पहले इस्तेमाल किया गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हो तो क्या होगा, नाउन, क्योंकि किसी का नाम है खिलौने। और इससे पहले इस्तेमाल किया गया है दोज। तो दोज यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्त यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और आर वर्ब के लिए इस्तेमाल किया गया है माइन। माइन यहाँ पे क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। और हम जानते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है वो कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है हमारे पास, आर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से इन दो सेंटेंसेस से हमने सीखा है, हमारे पास दो सेंटेंसेस आएंगे। इनसे हमने सीखा है कि दोज यहाँ पे भी है और दोज यहाँ पे भी। दोज यहाँ पे प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। इसके अलावा दोज यहाँ पे भी है जो क्या काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। तो वर्ड हमारे पास एक ही है, दोज। दोज एक जगह पे तो काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनने का, और एक जगह पे काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनने का। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। दिस इज ए यूनिक अप्रोच। इज यहाँ पे गिवन है, इज हमारे पास है मेन वर्ब। वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दिस। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, अगर इसकी बात की जाए तो क्या हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता है, आर्टिकल। क्या होता है, आर्टिकल। अब इस वर्ब के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है अप्रोच। अगर ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, या फिर उसी के इक्विवेलेंट का कोई वर्ड हमें गिवन होगा। यूनिक यहाँ पे क्या है, अप्रोच नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है यूनिक। यूनिक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। यूनिक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई लाइक दिस अप्रोच। लाइक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और लाइक से पहले आई यूज किया गया है। आई यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में बात करें तो ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और लाइक वर्ब के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है अप्रोच। अप्रोच क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या गिवन है, एडजेक्टिव गिवन है। तो यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये हमारे पास है। तो इन दो सेंटेंसेस से हमने सीखा, दिस यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस यहाँ पे भी है, दिस हमारे पास ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस वीडियो से हमने सीखा कि दिस, दैट, दिस, दोस ये क्या होते हैं, कभी एडजेक्टिव बनते हैं और कभी प्रोनाउन बनते हैं। तो यहाँ से हमने इनको आज बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको कभी पहचानने में गलती नहीं होगी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।